इमाद वसीम ने भी वही हरकत की जो आमिर ने की थी, इसने भी अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। अब एक अगर प्लेयर अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दे तो उसके बाद बोर्ड उनसे मिन्नत तरला करके ये नहीं कह सकता कि भाई हमें आपकी जरूरत है, आप वापस आए। सर अगर आप ना इसको थोड़ा सा उसमें देखें तो आपको ना पीसीबी छुपता हुआ दिखेगा इसमें। एक पीसीबी नहीं, पिछला 4 साल पीसीबी की जो भी चीजें आई है ना, और जो कि मेरी जो लड़ाई है ना शुरू से, क्योंकि मैं भी एक क्रिकेटर रहा हूं, मैंने भी सारी चीजें देखी हैं। आप ये देखो कि आप 4 साल, आपने पहले 5 साल आमिर का गैप लिया है, उसके बाद आपने फौरन उसको खिलाया है। आपने 5 साल में उसको क्यों खिलाया? देखो, आमिर की रिप्लेसमेंट की बात नहीं हो रही, आमिर के साथ कुछ डिसिप्लिनरी इश्यूज थे। सर वो बिल्कुल ठीक है। आमिर के ऊपर इन्होंने एक बहुत ज्यादा पीसीबी ने क्रिटिसिज्म लेके उसको वापस आने के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स टॉक क्रिकेट विद ताहिर। मेरा नाम ताहिर सईद है और हम इस वक्त मौजूद हैं स्वाइप अप कैफे जौहर टाउन में। मेरे साथ मौजूद हैं फैजान, और आज कुछ क्रिकेट के अंदर ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिसके ऊपर हमने सोचा कि एक डिस्कशन करना बनता है। फैजान, जो आज कुछ डेवलपमेंट्स आज तो नहीं हुई हैं, कुछ दिनों से चल रही हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि जी हमारी पीसीबी ने एक नया जो सिलेक्शन कमेटी है वो अनाउंस किया। दूसरा, पाकिस्तान के लिए जो पोटेंशियल 30 प्लेयर्स हैं उनको ट्रेनिंग के लिए काकूल भेजा गया, वो डिस्कस करना है। और कुछ प्लेयर्स ने अपनी रिटायरमेंट्स वापस ली हैं। ये वो चीजें हैं जो हमने आज डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो कमेटी, जो सिलेक्शन कमेटी बनी है, उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन। इस दफा इन्होंने, पीसीबी ने अपना थोड़ा सा मॉडल चेंज किया। अच्छा, एक तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो भी नई सिलेक्शन कमेटी आती है या पीसीबी का चेयरमैन आता है, वो आके अपना एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस करवा देता है। अब मोहसिन नकवी साहब चूंकि चेयरमैन है, उन्होंने ये किया है कि उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया है जो कि जिसमें चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी कोई नहीं है, ठीक है। टोटल 7 मेंबर की सिलेक्शन कमेटी है। 7 मेंबर की कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी कि जी कैप्टन कौन होगा और प्लेयर्स कौन होंगे, और वो सिलेक्शन कमेटी जो है वो टोटली रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर ऑल द क्रिकेटिंग अफेयर्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम, ठीक है। जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स बने हैं उनमें सबसे पहले तो जी आपके वहाब रियाज साहब, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी है पंजाब के, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन है? मोहम्मद यूसुफ। आई थिंक ही इज अ वेरी वर्दी कैंडिडेट। मतलब एक तो ये कि वो अंडर 19 टीम का कोच भी है, और यूसुफ जो है यार हमारा एक स्टार बैट्समैन है, लेजेंड है सर, लेजेंड है। मोहम्मद यूसुफ। तीसरे नंबर पे अब्दुल रजाक, दी ऑलराउंडर, अगेन गुड चॉइस, अगेन वेरी गुड चॉइस। और चौथे नंबर पे असद शफीक। अच्छा, अब इसमें मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपके मोहम्मद यूसुफ जो हैं, वहाब रियाज और अब्दुल रजाक, ये तीनों लाहौर के हैं। सिर्फ असद शफीक जो है वो कराची को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? सर मेरे हिसाब से जो फैसला है ना, मोहसिन नकवी का जो मेंटली लग रहा है ना कि वो किस तरीके से इसको चलाना चाह रहे हैं, वो ये है कि एक वो हेड रखना चाह रहे हैं सिर्फ, जो वो खुद हैं। ओके। उसके अलावा उन्होंने टीमें, जो भी उनकी कमेटी है उन्होंने बना दी है, ठीक है। उसके बाद जो उन्होंने, जो मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा फैसला किया है, उसमें मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रजाक को डाल के। ओके। वहाब रियाज तो शायद कोई पता नहीं वो रिटायरमेंट वापस ले ले, ये हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि कुछ भी हो सकता है इस वक्त। तो क्योंकि अगर आपने देखा हो सोशल मीडिया टोटल यही चल रहा है कि अगर जो प्लेयर नाराज है, वो ये जो सेटअप आया सारा पीसीबी का, वो सेटअप इस सबको राजी करने आया है, सबको खुश। मैं ना मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहा था, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये कहा कि जी बिकॉज ही इज नॉट अ क्रिकेटर, he will not get involved into the cricketing matters. Yes. He will only take care of the management of the board. Fair enough, ठीक है। और जो क्रिकेटिंग मैटर्स में जो टीम सिलेक्ट होगी, जो टीम की परफॉर्मेंस होगी, वो सारा जो है वो सिलेक्शन कमेटी रिस्पॉन्सिबल होगी उसका। सर वैसे जो उन्होंने सिलेक्शन कमेटी बनाई है ना, मेरे लिहाज से कि बिल्कुल बहुत पहले भी ये हो सकता था और यही होना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी आप क्यों बनाते हो? सिलेक्शन कमेटी इसलिए बनाते हो कि वो सिलेक्शन कमेटी जो होती है वो नीचे डोमेस्टिक पे नजर रख रही होती है सारी, ठीक है। इनमें से भी, क्योंकि ये लोग भी नीचे, जैसे अब असद शफीक उन्होंने बनाया कराची का, ठीक है, मोहम्मद यूसुफ हो गया, और ये सारे हो गए लाहौर के, वहाब रियाज वगैरह ये हो गए। लेकिन अगर आपने सिर्फ इसमें अब थोड़ी सी चीज देखी हो, वहाब रियाज को अगर अपन हम लोग देखें तो वो T20 एक्सपीरियंस ज्यादा है उनका, ठीक है। मोहम्मद यूसुफ को अगर आप देखें तो वनडे और टेस्ट
ठीक है, असद शफीक टेस्ट मैच, अब्दुल रजाक एज ऑलराउंडर। जो उन्होंने कमेटी भी बनाई है ना, वो ऐसे नहीं बनाई है कि बस बना दी है, इसके पीछे प्योर लॉजिक है। वहाब रियाज बॉलर है, मोहम्मद यूसुफ ग्रेट बैट्समैन है, और जो अब्दुल रजाक है वो ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, तो वो इसी तरह से उन्होंने एक चीज बनाई है कि ये हो सकता है कि इनको कोई उन्होंने टास्क भी दिए हो कि आपने ऑलराउंडर ढूंढना है, आपने ये करना है, आपने वो करना है, जो कि मे बी पॉसिबल हो सकता है। और दूसरा जो सबसे अच्छी चीज एक इन्होंने की है कि डेटा एनालिसिस जो उन्होंने डाला है, जो कि ज्यादातर हम लोगों ने देखा फ्रेंचाइज क्रिकेट में होते हैं, ज्यादातर हमारी क्रिकेट में इतना नहीं होता। 7 मेंबर कमेटी में 4 मेंबर्स तो ये हो गए, मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज, अब्दुल रजाक और असद शफीक। उसके अलावा 5th मेंबर इज गोइंग टू बी द टीम कोच, हेड कोच जो होगा वो मेंबर होगा सिलेक्शन कमेटी का, और कैप्टन जो है ही विल आल्सो बी पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, और 7वां मेंबर जो है वो एक डाटा एनालिस्ट है। अच्छा, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डाटा एनालिस्ट, क्योंकि डाटा एनालिस्ट को फिर ही हैज टू बी अ वेरी सीनियर डाटा एनालिस्ट। सो मेरे ज़हन में वो इस्लामाबाद का जो डाटा है, वो जो क्या नाम है यार, मुझे नाम भूल जाता है उसका, बट मेरे ज़हन में जो शक्ल आ रही है वो प्रोबेबली उसी बंदे की आ रही है। हो सकता है सर वही हो। सो इट्स अ 7 मेंबर सिलेक्शन कमेटी जिसके अंदर कोई भी चेयरमैन नहीं है। मतलब जब भी आप टेबल पे बैठोगे बात करने के लिए, तो ये हमें भी पता है, सबको पता है कि इसमें अगर कोई भी आपका चेयरमैन ना हो तो ये मुझे लगता है ये जो टीम बनेगी भी बहुत मुश्किल से, लेकिन जब बनेगी ना तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि टीम के अंदर बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। वो इसलिए कि अगर आप देखें कि पिछले 2 दिन से जो रिटायरमेंट वापसी ली गई है, जो कि पिछले 4 साल से जो भी बोर्ड आ रहा था सबसे पहले आके इन दोनों को ही फोन करता था। इमाद वसीम की बात कर रहे हैं और मोहम्मद आमिर की बात कर रहे हैं। जो सिलेक्शन कमेटी आती थी, सबसे पहले मीडिया का सवाल होता था कि आपने इमाद वसीम या मोहम्मद आमिर को अप्रोच किया। सब कहते थे हमने अप्रोच किया, सब कहते थे हमने फोन किया, लेकिन उनका सीधा रिस्पॉन्स है कि सफेद ना होता था उनका कि हम नहीं खेल सकते, हमने फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलनी, हम लोग नहीं खेलेंगे। इस उसमें जो आया है, इसमें मुझे लगता है जो मोहसिन नकवी का जो बिल्कुल माइंडसेट है ना, वो ये है कि सबको एक पेज पे लेके चलो, अगर सब एक पेज पे नहीं चलते सबको उड़ा के फेंक दो। सो मुझे ये लग रहा है कि जैसे जितने पुरानी जो गलतियां थी, नजम सेठी साहब हो गए, ज़का अशरफ साहब हो गए, इन्होंने जितनी गलतियां की थी, अब उन्होंने सारों को ठीक करने के लिए एक दफा लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं सबको, और उसके बाद वो जो है वो डिसीजन लिए जाएंगे। मोहसिन नकवी साहब जब आए थे तब सोशल मीडिया पे ये बातें हो रही थी और चीजें हो रही थी कि इनसे नहीं होगा, लेकिन वो जिस तरह के काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये टीम स्टेबल बनेगी, क्योंकि आगे जो वर्ल्ड कप आ रहा है उन्होंने बिल्कुल मेंटल, आप ये ना देखें कि उन्होंने आगे सिर्फ इमाद वसीम और इसको बुला लिया है, आप इसके पीछे पूरी रिसर्च देखें। पिछले 2-3 साल से जो बेस्ट ऑलराउंडर और जो बेस्ट बॉलर सीपीएल में बन रहे हैं, कैरेबियन प्रीमियर लीग में, वो मोहम्मद आमिर और यही हैं, और ये लोग अपनी टीम को जितवा के भी आए एक बार दोनों, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखें, ये हर प्लेयर को जाके उसकी इज्जत दे रहे, क्योंकि आमिर हमेशा ये एक बात करता था कि जब मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी वहां पे पीसीबी से, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं वहां पे कंफर्टेबल हूँ। इमाद वसीम कहता था मैं वहां पे कंफर्टेबल होऊंगा तो मैं आऊंगा। यार मैं वैसे इस सारी चीज के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन इस इशू को डिस्कस करने से पहले मैं जरा सिलेक्शन कमेटी को ही थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इसके ऊपर अभी डिस्कशन करते हैं, ये जो इन्होंने रिटायरमेंट्स वापस लिए हैं इसके ऊपर अभी सारी बात करते हैं। मैं पहले डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि इन्होंने, अब इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि इन्होंने एक तो जो आपकी न्यूजीलैंड की जो सीरीज आ रही है उसके लिए टीम सेलेक्ट करनी है, और अभी इन्होंने कैप्टन भी डिसाइड करना है। सो कैप्टन अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। ये सर बहुत एक आप नेगेटिव भी बोल सकते हो एक पर्पज है, वो इसलिए कि आप अपनी एक पूरी टीम 30 बंदों की भेज रहे हो एक ट्रेनिंग कैंप में, जिसमें किसी को नहीं पता है कि इस वक्त कैप्टन कौन है, ठीक है। और ये आपको, मुझे लगता है कि ये बाबर, रिजवान और शाहीन पे ये प्रेशर चीज डालेगी, जिसकी वजह से वो हो सकता है ज्यादा मेहनत करें। लेकिन नहीं, अब तो प्रेशर का वक्त गुजर गया ना, क्योंकि ये जितनी देर इनकी ट्रेनिंग चलनी है काबुल में, उतनी देर में तो कैप्टन इन्होंने अनाउंस कर देना है। मैं समझना चाह रहा था कि पोटेंशियल जो कैंडिडेट्स हो सकते हैं फॉर द कैप्टनसी वो कौन कौन हो सकते हैं। मेरे ज़हन में जो नाम आ रहा है, मेरे ख्याल में सिर्फ बाबर ही एक नाम आ रहा है। शाहीन शुड नॉट बी द कैप्टन, रिजवान शुड नॉट बी द कैप्टन। द ओनली कैप्टन जो कि इस वक्त होना चाहिए वो बाबर को होना चाहिए। सर वो बिल्कुल ठीक है, वो एक आपका माइंड है कि बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जो मैं सोचता हूँ वो ये है कि बाबर को कप्तानी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वो इसलिए नहीं कि कप्तान अच्छा नहीं है, चीजें अच्छी नहीं है, वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, बहुत अच्छा कप्तान भी हो सकता है, हर चीज हो सकती है, लेकिन जब आपको कोई बोर्ड या कोई भी चीज आपको जब इस तरह प्रेशर से कोई चीज निकालती है ना, भले वो पुराना सेटअप था, लेकिन जब आपको कोई निकालता है ना, तो आपको फिर जब आप, क्योंकि देखें
क्रिकेट है ये, इसमें प्रेशर भी आते हैं, इसमें चीजें भी होती हैं। अब जब बाबर ने अपना बहुत मेंटली अपने आप को रिलैक्स किया होगा बाद में, क्योंकि जब आप तीनों फॉर्मेट के कप्तान हो उसके बाद आप उस चीज से निकल रहे हो कि आपको किस तरह निकाला गया है। अब जब वो निकला है उस चीज से, अब फिर उसको कप्तानी दे दो, ठीक है। वो एक बैट्समैन पे बुरी बात लगती, मैं जितना मैं बाबर को अभी तक समझा हूं ना, बाबर मेंटली बहुत स्ट्रांग है। बाबर के अंदर जो क्वालिटी है वो ये है कि बाबर जब भी उसके ऊपर एक, ही इज लाइक विराट कोहली, सो जब भी उसके ऊपर एडवर्सिटी आएगी ना, जब भी वो मुश्किल में जाएगा, ही विल परफॉर्म बेटर। आप ये देखो कि जब उसको कैप्टनसी से हटाया है तो पीएसएल के अंदर उसके लिए ही हैड टू प्रूव अ पॉइंट, और फ्रैंकली स्पीकिंग कैप्टनसी उसने बहुत अच्छी की है पीएसएल के अंदर। सो मेरा ही ख्याल है कि बाबर को कैप्टनसी मिलनी चाहिए। रिजवान और शाहीन अफरीदी, दे डू नॉट क्वालिफाई टू बी द कैप्टन्स इन प्रेजेंस ऑफ बाबर। बट हैविंग सेड दैट, लेट्स सी जी कमेटी किसको डिसाइड करती है, बिकॉज ये जो कैप्टन अब अनाउंस करेंगे, एक तो मेरा ख्याल है कि लॉन्ग टर्म कैप्टन होगा, दूसरा ये कि वो वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए वो कैप्टन अनाउंस करेंगे। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, अब आपके वो जो पॉइंट है, जो जो आपके प्लेयर्स ने रिटायरमेंट वापस लिया, देखो मेरा थोड़ा सा इसमें इशू है। इशू ये है कि हम हमेशा जो भी बोर्ड आता है ना, वो आई डोंट नो व्हाई ये पुराने प्लेयर्स के उसके अंदर से नहीं निकल पाते। जो कुछ प्लेयर्स आपके पास हो चुके, जो अपना वो निकाल चुके टाइम, उनको बार बार वापस बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इनको बुलाना था, आमिर को और इमाद वसीम को, कोई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस तो नहीं है। इमाद वसीम ने चलो पीएसएल के आखिरी 3 मैचेस के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, पूरा पीएसएल उसका बिल्कुल बेकार गया। ही हैज फेल्ड थ्रू आउट इन द पीएसएल। जो आमिर है, आमिर की कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस नहीं है, ठीक है उसने अच्छी बॉलिंग की है बिकॉज उसके पास एक्सपीरियंस है, बट क्या अब आमिर उस तरह से मैच विनर रह चुका है? नहीं, ही इज नॉट अ मैच विनर एनीमोर। सो इन लोगों को दोबारा बुला के आप क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? क्या मकसद क्या है इसका करने का? इस तरह तो फिर आप वहाब रियाज को भी कहेंगे यार अभी अभी उसने नई नई रिटायरमेंट लिया, वो वापस आ जाए। उसने थोड़ी कहना है, उसने खुद को कहना है और खुद को इसने सिलेक्ट करना है। हाँ, वो तो अब सिलेक्शन कमेटी में भी है ना। सर अगर आप ना इसको थोड़ा सा उसमें देखें तो आपको ना पीसीबी छुपता हुआ दिखेगा इसमें। एक पीसीबी नहीं, पिछला 4 साल पीसीबी की जो भी चीजें आई है ना, और जो कि मेरी जो लड़ाई है ना शुरू से, क्योंकि मैं भी एक क्रिकेटर रहा हूं, मैंने भी सारी चीजें देखी हैं। आप ये देखो कि आप 4 साल, आपने पहले 5 साल आमिर का गैप लिया है, उसके बाद आपने फौरन उसको खिलाया है। आपने 5 साल में उसको क्यों खिलाया? क्योंकि आपके पास आमिर की रिप्लेसमेंट 5 साल में नहीं आई, ठीक है। अगर आप जुनैद खान को बोलो रिप्लेसमेंट थी, नहीं जुनैद खान, देखो आमिर की रिप्लेसमेंट की बात नहीं हो रही, आमिर के साथ कुछ डिसिप्लिनरी इश्यूज थे। सर वो बिल्कुल ठीक है। आमिर के ऊपर इन्होंने एक बहुत ज्यादा पीसीबी ने क्रिटिसिज्म लेके उसको वापस आने के, मोहम्मद आसिफ को नहीं आने दिया, सलमान बट को नहीं आने दिया, इन्होंने आमिर को मौका दिया कि भाई तू वापस आ, तू खेल। जब उसने खेलना शुरू किया, उसने एक दिन बैठे बैठे अनाउंस कर दिया कि जी मैंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, विदाउट टेकिंग द बोर्ड इनटू कॉन्फिडेंस उसने ये अनाउंसमेंट कर दी। आमिर के साथ ये इशू था, जब बोर्ड ने उसके ऊपर इतना इन्वेस्ट किया था, टाइम एंड मनी, और बोर्ड ने क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा लिया था आमिर के ऊपर कि जी आमिर को वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इन्होंने उसको मौका दिया और आमिर ने बोर्ड को लेट डाउन किया था। और उसे सिर्फ बोर्ड को लेट डाउन नहीं किया था, उसने पब्लिक को भी लेट डाउन किया था, जो क्रिकेट के फैंस थे उनको लेट डाउन किया था। इस वजह से आमिर को इन्होंने ड्रॉप कर दिया था टीम से। एज ए रिजल्ट आमिर ने कहा कि जी ठीक है मैं रिटायरमेंट ले लेता हूं और मैं अब लीग क्रिकेट खेलूंगा। दैट वाज द रीजन व्हाई आमिर वाज ड्रॉप। सर इस तरह भी हुआ था क्योंकि जब 2019 का वर्ल्ड कप आया था ना, तो 19 के वर्ल्ड कप से पहले 2 सीरीज हुई थी जिसमें आमिर को ड्रॉप कर दिया गया था। जब ये मैनेजमेंट आई थी ना, तो वो शायद उनका आमिर के साथ सिस्टम नहीं बन रहा था। मैंने आपको वजह बता दी ना, आमिर को ड्रॉप करने की वजह ये हुई थी कि उसके डिसिप्लिनरी इश्यूज थे, इस वजह से उसको ड्रॉप किया था। जहां तक इमाद वसीम का ताल्लुक है, देखो इमाद जो है ही वाज नॉट गेटिंग अलोंग विद बाबर, ठीक है। सो बाबर की मौजूदगी में अगर जब रमीज राजा ने आके पूरी पावर्स अपने कैप्टन को दे दी थी, तो इट वाज कैप्टन्स प्रोग्रेटिव कि जी आपने किस टीम को खिलाना है। और उस टीम में अगर बाबर नहीं चाह रहा था कि इमाद वसीम खेले, तो इमाद वसीम नहीं खेल सकता था। इमाद वसीम ने भी वही हरकत की जो आमिर ने की थी, इसने भी अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। अब एक अगर प्लेयर अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दे, तो उसके बाद बोर्ड उनसे मिन्नत तरला करके ये नहीं कह सकता कि भाई हमें आपकी जरूरत है, आप वापस आए। सर वैसे अगर हम
पीछे जाएं तो हम अगर देखें, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू अलग है कि रिटायरमेंट वापसी नहीं लेनी चाहिए। अगर हम होते थे, जैसे 89 में इमरान खान ने रिटायरमेंट ली थी, 92 में रिटायरमेंट वापसी ली, और वो 42 ईयर्स के थे जब उन्होंने ली थी वापस। यार वो और सर्कमस्टांसेस थे। 88 का वेस्ट इंडीज का टूर आ रहा था, जावेद मियांदाद ने उस वक्त कैप्टनसी करने से इनकार कर दिया था और इनके पास कैप्टन नहीं था, जिसके बाद द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रिक्वेस्टेड इमरान खान कि जी आप वापस आएं। 87 के वर्ल्ड कप के बाद इमरान खान ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी और 88 के वेस्ट इंडीज के टूर के लिए उसको वापस बुलाया गया था। सो ये प्रॉब्लम था, लेकिन मेरा मकसद फर्क था। अब इन्होंने आमिर को भी कहा कि जी ठीक है आप वापस ले ले, हम आपको कंसिडर करते हैं। इन्होंने इमाद को भी कहा कि जी आप रिटायरमेंट वापस ले लें, हम आपको कंसिडर करते हैं। कुछ एश्योरिटीज दी गई होंगी कि जी हम इनको कंसिडर करेंगे। अब आप ये देखो, ये जो इन्होंने अब 29 प्लेयर्स की जो एक टीम बना के भेजी है, एक पूरा पूल ऑफ क्रिकेटर्स जो इन्होंने काकूल ट्रेनिंग एकेडमी में आर्मी के नीचे भेज रहे हैं। अच्छा, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि जी आपने हर चीज के अंदर आर्मी को क्यों घुसाना है। Why are you paying the ट्रेनर्स जो आपके फॉरेन कोचेज आते हैं, जो आपके फील्डिंग कोचेज आते हैं, जो आपके ट्रेनर्स आते हैं, जो आपके एनसीए में कोचेज हैं टोटल आप सारे, उनको इतना क्यों पे कर रहे हैं अगर अल्टीमेटली जाके आपने काकूल में जाके ट्रेनिंग करवानी है तो। अव्वल तो ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। एक दफा ये कारनामा कर चुके हैं जिसके रिजल्ट्स इनको अच्छे मिले थे, इन्होंने सोचा होगा कि जी यही प्रैक्टिस दोबारा करके देखते हैं, फिर आप फौज को ही दें सारा कुछ, हर चीज आप फौज के हवाले कर दें, ये छोड़ दें फिर ये क्रिकेट को जी वो आप चलाना चाह रहे हैं। अब फिटनेस भी अगर फौज नहीं करवानी हमारे एथलीट्स की तो फिर खत्म करें ये सारा प्रोफेशनलिज्म। आप जो इतना इतना पैसा खर्चते हैं अपने ट्रेनर्स के ऊपर, फिर आप मेडिकल स्टाफ भी फौज का रखें। ऐसे ही है, फिर सारा कुछ यही रखें, फिर खत्म करें आप सारा ये। जैसे आपने सुना मोहसिन नकवी ने उस दिन बात की है कि 900 बंदा है पीसीबी को चलाने के लिए, जिन्होंने सिर्फ 15 प्लेयरों को देखना है। चलो आप 15 छोड़ दो, 50 प्लेयर लगा लो जो एनसी में ट्रेनिंग करने आते हैं। बाहर में गए ये 900 लोग जो आपके इस पूरे साल के अंदर सिर्फ 5 टेस्ट मैचेस करवा और नवंबर तक आपकी कोई ओडीआई सीरीज नहीं। क्या आप सर में मारना इतने लोगों को। सो एनीवेज, मैं अभी मोहसिन नकवी के ऊपर तो क्रिटिसिज्म नहीं कर बिकॉज ही इज अ न्यू चेयरमैन। सो बट जिस तरीके से ये लोग सारा कुछ करते हैं ना, इट इज कंप्लीटली आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, और ये पूरी दुनिया में इस तरीके से नहीं होता, क्रिकेटिंग बोर्ड्स को नहीं रन किया जाता। सो इमाद वसीम, आमिर, चलो जी वापस आ गए, ये आपकी उस 29 प्लेयर्स के अंदर शामिल हैं जो काकूल ट्रेनिंग एकेडमी जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। 2 हफ्ते की ट्रेनिंग है, 2 हफ्ते की ट्रेनिंग है, 29 प्लेयर्स जा रहे हैं। इसमें आपके इमाद वसीम भी वापस आ गए, मोहम्मद आमिर भी वापस आ गए। अच्छा, अब आप ये देखो कि इन्होंने कुछ प्लेयर्स को नहीं बुलाया। जहां पे आप 29 ले जा रहे हो वहां पे आप 32 ले जाओ। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने उसको नहीं डाला, अब्दुल्ला शफीक को नहीं डाला। इसका मतलब ये है कि अगर अब्दुल्ला शफीक को इन्होंने अपने इस ट्रेनिंग कैंप में नहीं रखा, दैट मींस कि वो अपने इनके प्लान्स में शामिल नहीं है, टी20 के प्लान्स में शामिल नहीं है। इन्होंने हैदर अली को नहीं रखा, इसका मतलब हैदर अली जो है वो इनके टी20 प्लान्स में शामिल नहीं है। इन्होंने शाहनवाज धानी को नहीं बुलाया, इसका मतलब शाहनवाज धानी जो है वो भी इनके प्लान्स में शामिल नहीं है। तो ये लोग तो हसनैन को भी नहीं बुलाया, वो तो फिर सरफराज को भी नहीं बुलाया। और नहीं, हसनैन तो इनके प्लान्स में शामिल था ना पहले तक। अब जब वो भी अनफिट हो गई, बाहर हुआ था, तब से वो हुआ था, पर अब वो फिट था, हो सकता है बुलाना चाहिए था पर नहीं बुलाया उसको। अपेरेंटली लगता इस तरह है कि ये जो 29 प्लेयर्स हैं, ये वो पूल ऑफ प्लेयर्स है जिनको ये कंसिडर कर रहे हैं कि इसी के अंदर से सिलेक्शन होगी। और आमिर और इमाद की सिलेक्शन, ये रिटायरमेंट को वापस लेने के बाद मुझे ये फीलिंग है कि दे विल बी सिलेक्टेड। सर, उन्होंने उन्होंने जो अपने अकाउंट्स पे लिखा है, सोशल मीडिया पे उन्होंने लिखा है कि T20 वर्ल्ड कप हम खेल रहे हैं। वही कह रहा हूँ ना। सो इसका मतलब ये लोग वापस आ रहे हैं। सर, आपने 2 की बात की है, आपने एक और की बात नहीं की है। किसकी? इन 2 को तो हमने सिर्फ अपने मुल्क से ही बुलाया है। एक तीसरे को भी हमने किसी और मुल्क में चला गया था, उसको भी हमने बुलाया। उस्मान खान है, बिल्कुल। तो जो नाराज है ना, हम उन सबको मना रहे हैं। एनीवेज, फखर जमान भी शामिल है जी। बहरहाल लेट्स सी, बाकी तो जो प्लेयर्स हैं, मुझे मोहम्मद नवाज की नहीं समझ आई। सर, वो बाबर का मैच विनर है, बाबर कैप्टन आ रहा है, बाबर आ रहा है, शाहीन शाह अफरीदी का भी फेवरेट है, इन सब का फेवरेट है वो, क्योंकि वो कहते हैं ठंडी जुगते अच्छे मारता है। खैर, जो ये 29 प्लेयर्स हैं, ये ठीक है, डिजर्विंग प्लेयर्स हैं। मेरा ख्याल है कि ये सर मोहम्मद अली को रखा है यार, वो बनता बहुत। मेरे हिसाब से अगर आपको सेकंड हाईएस्ट विकेट, अगर आमिर वापस नहीं आता,
अगर आमिर वापस नहीं आता तो मेरे हिसाब से वेस्ट इंडीज में जो सबसे अच्छा बॉलर आपका रहता वो मोहम्मद अली रहता। इवन उस जो आपका वो अफरीदी, क्या नाम है उसका, अब्बास अफरीदी ही इज अ वेरी गुड बॉलर। जो वहां पे चेंज ऑफ पेस करेगा, जो वहां पे अपने आप को बिल्कुल ठंडा रखेगा, वही उन विकेट्स पे कामयाब हो सकता है। जो बहुत तेज बॉलिंग करेगा, जो बोलेगा कि मैंने हेलमेट उड़ाना है, कुछ उड़ाना है, वहां पे बहुत मसला हो जाएगा उन विकेट्स पे। एनीवेज, मेरा ख्याल है कि ये काफी इंटरेस्टिंग काम होने जा रहा है आगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि जी ये कैप्टन किसको अनाउंस करते हैं, और जो आपकी न्यूजीलैंड की सीरीज आ रही है उसके अंदर इन्होंने कौन से प्लेयर्स को खिलाना है, वहां से आपको थोड़ी सी डायरेक्शन पता लग जाएगी कि बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। सर आप वैसे एक बात पूछता हूँ, आमिर के आने के बाद आप हारिस रऊफ को कहाँ देख रहे हैं? यार मुझे देखो, आपकी जो बॉलिंग अटैक बनता है शाहीन अफरीदी, नसीम के साथ आपका हारिस रऊफ अगर आता है तो आमिर की जगह नहीं बनती। हसन अली मौजूद है, मोहम्मद अली मौजूद है, अब्बास अफरीदी मौजूद है। इतने ज्यादा फास्ट बॉलर्स के अंदर आप सबको नहीं खिला सकते। सर जो मुझे लगता है आपका ट्रायो जो खेलेगा वो खेलेगा आमिर, शाहीन और नसीम शाह। इसका मतलब हारिस रऊफ गया, हसन अली गया, अब्बास अफरीदी गया, मोहम्मद अली क्योंकि जिस तरह उन्होंने ट्वीट किए हैं, ये आप कंफर्म कर लें कि T20 वर्ल्ड कप तो ये खेलेंगे ही खेलेंगे, इमाद वसीम और ये। आई डोंट नो, एनीवेज लेट्स सी जी। ये कुछ डेवलपमेंट्स लेटली जो हुई थी पीसीबी के अंदर, सो वी थॉट कि यार इट वाज इंपॉर्टेंट कि हम लोग आए, आके इसके ऊपर एक डिस्कशन करें। गिव अस योर फीडबैक, आपको क्या लगता है कि कैप्टन किसको होना चाहिए, कौन सी जो प्लेयर्स हैं उनको टीम में शामिल होना चाहिए। इंगेज करें हमारे साथ, हमें बताएं कि व्हाट यू थिंक अबाउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन। मुझे और फैजान को इजाजत दीजिए, आपसे मिलते हैं अगले पॉडकास्ट के अंदर। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।